जी, इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। तो लेखांकन को कला भी कहा गया, विज्ञान भी कहा गया है। तो इससे पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कला क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट की बात करें, कला की बात करें, तो आर्ट का अर्थ होता है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, यानी कि जो भी आपको ज्ञान है, अगर उसका व्यवहारिक प्रैक्टिकली उस कार्य को करें तो उसको हम कहेंगे कला। क्लियर है? दैट मीन्स जो भी बुक कीपिंग में हम करते हैं, मौद्रिक लेन देन हुआ, उसके बाद उससे जनरल बनाते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है, उसको उस नियम के अंतर्गत उस कार्य को करना। ठीक, ये सब हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं। इस वजह से जो भी हमारा ज्ञान, उसका हम प्रैक्टिकली उस वर्क को कर रहे हैं। इस चीज को कहते हैं कला। इसलिए अकाउंटिंग को कला यानी कि आर्ट कहा गया। अब बात करें साइंस की, तो पहले आपको साइंस क्लियर होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, वन स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और साथ ही जो कारण तथा परिणाम में संबंध बताएं, जो रिलेशन स्टैब्लिश करें बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तीसरी बात विज्ञान होने के जरूरी है जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, जिसको हर कोई मानता हो। ठीक है? यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज अगर हम ऊपर से नीचे फेंके तो नीचे गिर जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है। इस बात को सब मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिस वजह से कोई चीज नीचे गिरती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से वो नीचे गिरी। तो कारण क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। परिणाम क्या हुआ? वो चीज नीचे गिर गई। ठीक है? ऐसे ही ये सब चीजें भी अकाउंटिंग में फॉलो होती हैं। इसमें भी हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। इसमें भी हम संबंध और परिणाम में क्या होता है, रिलेशन है। कारण और परिणामों में एक रिलेशनशिप है अकाउंटिंग में भी। और यहाँ के जो नियम कानून हैं वो हर जगह एक्सेप्टेड हैं। इस वजह से अकाउंटिंग को क्या कहा गया है? आर्ट एंड साइंस, यानी कि कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करें लेखांकन के क्षेत्र की, कि लेखांकन का जो एरिया क्या है, यानी कि आपको पढ़ना क्या क्या है लेखांकन के अंतर्गत। वैसे हम डिस्कस हम इसको पहले ही कर चुके हैं, फिर भी दोबारा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसी का ही एक विस्तृत रूप यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पशुपालन के परिस्थितियों की जांच करना, यानी कि जो भी हमने बुक कीपिंग जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे थे, उसकी जांच करेंगे कि डेट वाइज लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हमने पहले तो नहीं रिकॉर्ड करे जो कि डेट से पहले आ गया। ठीक है? जैसे आज की डेट है 3 दिसंबर और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया 5 दिसंबर में, ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। खातों के युगों की तथा शेषों की जांच करना, यानी कि जो भी हमारे खातों के जो बैलेंस आए हैं उनको चेक करना, कहीं वो प्लस माइनस में हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। बैलेंस जो आ रहा है डेबिट क्रेडिट का, वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन शेषों से तीसरा स्टेप, खातों के शेष से तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। ठीक? डेबिट को डेबिट साइड रखना, क्रेडिट को क्रेडिट साइड रखना। क्लियर? और वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समायोजनाओं को लिखना, यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा फॉर एग्जांपल। ठीक? मशीन आपने 5,000 की खरीदी और उस पर 10% की कमी आपको लगता है कि हो जाएगी 1 साल के बाद। ठीक? तो ये एक प्रकार की जो कमी आई इसमें 10%, 5,000 का 10% हो गया 500। तो जो 500 रुपये की जो कमी है वो एक प्रकार का एडजस्टमेंट है, यानी कि वो एक प्रकार का व्यय है जिसे हमें जब हम लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां उसे शो किया जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसे ही कई एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान आप तुरंत कर देते हैं, और कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान आप आने वाले सालों में करेंगे, लेकिन वो खर्चा है तो उस वर्ष का जिस वर्ष वो हुआ है, तो उस खर्चे को आप आने वाले वर्ष में एडजस्ट कर रहे हो। ठीक? तो ये सब क्या है? एडजस्टमेंट है, समायोजनाएं हैं। तो ये लेखांकन के क्षेत्र में है। ये एडजस्टमेंट करने जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू
एक सही लाभ हानि आपको ज्ञात हो सके। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ष का जो भी आपका खर्चा था वो किसी कारणवश आप नहीं दे पाए इन कैश। फॉर एग्जाम्पल आपने वेजेस देनी थी लेबर को, नहीं दे पाए, आप आने वाले साल में दे रहे हो, लेकिन वो वेजेस तो है इस प्रेजेंट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की तो है नहीं, वो आने वाले वर्ष के तो नहीं है, वो इस प्रेजेंट ईयर की वेजेस है। तो ऐसे केसेस में अगर आप उसको प्रेजेंट में नहीं दिखाओगे और नेक्स्ट ईयर में दिखाओगे, तो क्या आपने प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट सही निकाला? नहीं, गलत निकाला, क्योंकि आपने उस खर्चे को आने वाले वर्ष में फॉरवर्ड कर दिया। हमारा उद्देश्य लेखांकन करने का कि हम सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि भले ही उसका पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट ईयर में दिखाएंगे और सही प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे। सो ट्रू एंड फेयर व्यू यानी कि सही लाभानी खा जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना मेन हमारा मोटो है, मेन मोटिव है। नेक्स्ट है अंतिम खाते तैयार करना, जिसमें हम आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। भूल सुधार के लेखे करना, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, यानी कि इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है कई बार हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कई बार टोटल गलत हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई लेन देन लिखा ही नहीं, छूट गया, ओमिट हो गया पूरा, तो उसके लिए हम भूल एवं सुधार लेखे करते हैं। लास्ट है अंतिम खाता को विश्लेषण कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना, यानी कि जो भी हमने पूरा काम किया स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 6 तक, उसके बेस पे हम एक अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या रहा, कोई बिजनेस कंसर्न की पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इसको हम चेक करेंगे। क्लियर? तो ये है लेखांकन का क्षेत्र।